नमस्कार। राजस्थान में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण नियम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है और इसके लिए पूरी कवायद भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने एक पत्र जारी करके जो आगे प्रपोज्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके ऊपर कुछ ज़रूरी हिदायतें और नियम जारी किए हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब पहलू समझेंगे जो कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग द्वारा अब अमल में लाए जाएंगे। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। उपयुक्त विषयांतर्गत दिनांक 4 अप्रैल 2024 को एक बैठक हुई और उसमें मुख्य सचिव महोदय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनमें कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, पूर्वानुमेय एवं यथासंभव एक रूप बनाने या बनाए रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर निवेदन है। यानी एक प्रोपोज ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी को यहाँ पे एनक्लोज करते हुए कहा जा रहा है कि समस्त विभाग इन दिशा निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों और कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में विभाग की स्थानांतरण नीति और दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। यानी जो प्रपोज ट्रांसफ़र पॉलिसी में दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सभी विभागों को यहाँ पे सरकार ने जारी कर दिए हैं और 1 महीने का समय दिया है कि आप इसके ऊपर उचित जो अपने सुझाव है वो अनुमोदित करवा के वापस प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें। साथ ही स्थानांतरण संबंधी एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किए जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें। एक ऑनलाइन पोर्टल बनेगा जो पूरा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वहाँ पे प्रावधान होगा। इसके बारे में जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिना किसी देरी के सूचित कराने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। तो शासन सचिव की ओर से ये पत्र जारी हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि 9 अप्रैल 2024 का ये पत्र साइन किया हुआ है और प्रतिलिपि शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को भेजकर उनको लिखा है कि समस्त विभागों द्वारा प्रेषित विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों को समाहित करते हुए ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाने का श्रम करावें। कि जो ऑनलाइन पोर्टल बनाना है ट्रांसफ़र के ऊपर, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी आवेदन कर पाएंगे और उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन हो पाएगा, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल की जो भी रिक्वायरमेंट नीचे विभागों कार्यालयों द्वारा आती है तो उसको समाहित करते हुए और आगे की कार्रवाई करें। अब हम उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को समझेंगे जो प्रपोज ट्रांसफ़र पॉलिसी शासन सचिव द्वारा बना के भेजी गई है। उसके सभी पहलुओं को एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित दिशा निर्देश। तो प्रस्तावना हम पहले ही समझ चुके हैं कि इस पॉलिसी को सरल, पारदर्शी और एक निश्चित समय अवधि और एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये दिशा निर्देश किन पे लागू होंगे? तो ये ट्रांसफ़र के जो डायरेक्शंस आई हैं वो सभी राजकीय विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम और अन्य समस्त जो स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत सभी जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उन पे लागू होंगे। ये दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। मौजूदा समय में भी जो
अंडर प्रोबेशन है उनका स्थानांतरण नहीं होता है और उसी को यहाँ पे आगे जारी रखा है। अब इस दिशा निर्देशों में राज्यपाल के सचिवालय, विधानसभा के सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। अब स्थानांतरण की जो प्रक्रिया रहेगी वो इस प्रकार रहेगी कि विभाग अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर्स लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा। विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जो ट्रांसफर्स के पूरे रूल्स होंगे उनको फॉलो करते हुए विभाग अपने अपने स्तर पर इसको पूरा अमली जामा पहनाएगा, पूरी ट्रांसफ़र को फाइनल करेगा और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भेजेंगे, वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होगा, उसी के बाद में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकटन और प्रकाशन किया जाएगा। एक तारीख दे दी गई है कि हर साल 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर और नोटिस बोर्ड में ये चस्पा किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है पोस्ट है खाली है। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे पद हैं जो प्रशासनिक आधार पर भरे जाते हैं तो उनको नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। विभागों के स्तर पर तैयार नीति दिशा निर्देशों में राजपत्रित और राजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जाए। यानी जो गजेटेड और नॉन गजेटेड उनके लिए अलग अलग पूरी व्यवस्था की जाए। अब विभाग में जो कर्मचारी है उनको दो कैटेगरी में, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा। जिन विभागों में 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है उनको कैटेगरी ए में रखा जाएगा और 2000 से कम जहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरे विभाग में वहां कैटेगरी बी में रखा जाएगा। अब जो प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से जो सुझाव और विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु ये गाइडलाइन तैयार की गई है। ए श्रेणी के जितने विभाग होंगे उनको प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर जो स्टेक होल्डर है, जो बेनिफिशियरी या कर्मचारी है, उनके जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करके 1 माह के अंदर स्थानांतरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर के से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवानी है। और बी श्रेणी के जो विभाग हैं उनको प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाई जाए। हालांकि बी श्रेणी की विभाग भी अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक जो स्थानांतरण है उसकी नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कार्मिकों का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा। मौजूदा समय में यह देखा जाता है कि किसी कार्मिक का यदि स्थानांतरण किया जाता है और वहाँ पे ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो एक एडिशनल एम्प्लॉय वहाँ पे लगा दिया जाता है, और किसी की पोस्ट नहीं है तो भी लगा दिया जाता है। कोई एम्प्लॉय प्रमोट होता है और प्रमोट होने के बाद में जहाँ पे वो पहले कार्यरत था वहाँ पे उसके लिए पोस्ट नहीं है तो भी उसको वहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार की कई अनियमितताएं हैं, उच्च निम्न पदों पर नहीं किया जावे। तो अब स्पष्ट लिख दिया गया है कि जिस डेजिग्नेशन का जो एम्प्लॉय होगा या अधिकारी होगा वही पोस्ट उस कार्यालय में या विभाग में होनी चाहिए जहाँ पे उसका स्थानांतरण किया जा रहा है। विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जाए। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय पद नहीं है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। यानी 2 साल का कम से कम जो रूरल एरियाज में उनकी ऑफिसेज होती है विभाग की,
तो वहाँ पे उस कर्मचारी को सेवा देनी ही होगी। अब विभाग द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सर्जन करवाया जाए। ऑनलाइन पोर्टल किस प्रकार बनाना है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, वो कंसर्न विभाग है जो DOIT से संपर्क करके अपना बनवाएगा। DOIT द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल और वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों और जो भी प्रोबेबिलिटी रिक्त पद हो सकते हैं उनको दिखाया जाएगा। जिसको भी ट्रांसफ़र करवाना है वो सभी एम्प्लॉय उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा हर साल 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सिंपल है, पूरे जनवरी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है। उन वैकेंसी के अगेंस्ट कोई कर्मचारी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेगा 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, या कोई साल में 29 फरवरी है तो 29 फरवरी तक, और यदि किसी ने अप्लाई नहीं किया तो उसका स्थानांतरण नहीं होगा। अब जो स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। केवल अप्लाई कर देना इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद इन पर्सनल काउंसलिंग होगी, यानी कर्मचारी को काउंसलिंग की जगह पे जाना होगा, वहाँ पे अधिकारी काउंसलिंग लेंगे और इसके बाद ही 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इनके स्थानांतरण किए जाएंगे और काउंसलिंग होगी 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में। तो जिसने ऑनलाइन आवेदन किया है उसी की काउंसलिंग होगी। इसके अलावा कोई डायरेक्ट जाए कि मुझे भी स्थानांतरण होना है और मेरी काउंसलिंग करो, तो काउंसलिंग नहीं होगी। अब विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से जो पहले फिजिकली हैंडीकैप्ड कर्मचारी, उसके बाद विडो, फिर जो डाइवोर्स लेडी, फिर सिंगल लेडी, उसके बाद एक्स सर्विसमैन, उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी, फिर पति और पत्नी का जो प्रकरण है कि दोनों जॉब में है तो एक ही जगह उनको पोस्टिंग मिले, फिर जो कोई ज़्यादा ही गंभीर बीमारी से पीड़ित आवेदक है और शहीद के आश्रित सदस्य हैं। इसी के साथ साथ दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में जो नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा, यानी यही सीनियरिटी रहेगी, इसी के अनुसार बुलाया जाएगा। अब तदुपरांत शेष रहे आवेदकों को काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विभाग के समक्ष स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानांतरण किए जाएंगे। इनके अलावा जो कर्मचारी बचेंगे उनको देखा जाएगा कि उनकी मेरिट क्या है, किसको कहाँ की आवश्यकता है, उसी के मुताबिक उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो असाध्य रोग हैं जिससे स्वयं या पति या पत्नी पीड़ित है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है? सबसे पहले जो दुर्बल बीमारियाँ हैं जैसे कि डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स है, कैंसर है, किडनी ट्रांसप्लांट कोई हो रखा है, हृदय शल्य चिकित्सा है, ओपन हार्ट सर्जरी किसी की कर्मचारी की हो रखी है जिसमें केवल खुद या पति पत्नी, उसके साथ ही साथ बाईपास सर्जरी हो रखी है या फिर डायलिसिस चल रहा है। दूसरा, किसी को गुर्दे यानी किडनी या लीवर का दान किया हो या ऑपरेशन से प्रथम 3 वर्षों के लिए, तो ऐसे उनको कंसिडर किया जाएगा। फिर जो मनोचिकित्सा रोग है, साइकेट्रिक किसी का डिसऑर्डर है या किसी कर्मचारी को कोई पैरालिसिस हो रखा है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, साथ ही साथ ब्लाइंडनेस है, मूक और बधिर है, डीफ एंड डम है और मानसिक निःशक्तता है, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है और स्वलिन, ऑटिज्म एंड बहुआयामी निःशक्तता। तो इस प्रकार के जो डिसेबिलिटीज है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित न हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को
उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। अब कहीं पे कर्मचारी काम कर रहा है और वहाँ पे जो पोस्ट है उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, वो स्थानांतरण चाहता है, तो स्थानांतरण तभी होगा जब वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे उसका कोई रिलीवर आएगा। दूसरा, विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। अब जो दूर के जिले हैं, डार्क जोन है, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। जो इस प्रकार के एरिया में है, अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि डार्क जोन सभी एक साथ आ जाए और वहाँ पे कोई कर्मचारी अधिकारी रहे ही नहीं, तो उसका भी यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। और अब है कि जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसके बाद ही उसका स्थानांतरण होगा। कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। कहीं पे भी कर्मचारी ट्रांसफर होकर गया है, वहाँ पे यदि कम से कम 2 साल पूरा हो चुका है तभी वो आवेदन कर पाएगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 1 अप्रैल को माना जाएगा और जो 2 साल है इसकी जो गणना है वो 1 अप्रैल को ही मानी जाएगी। जैसे कि कोई कर्मचारी जनवरी में आया तो उसका शुरुआत है जो काउंटिंग की 1 अप्रैल से होगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित जो विशेष श्रेणियां हैं नीचे लिखी हुई, इनके कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पहले भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विधवा और डाइवोर्स लेडी और सिंगल लेडी। फिर है निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर खुद का, पति पत्नी का या डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उनका या माता पिता का एक सर्टिफिकेट लेना होगा मेडिकल बोर्ड से। उस सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने पर इनको भी 2 साल से पहले ट्रांसफ़र का अधिकार है। अब इसमें बता दिया कि जो दुर्लभ बीमारियां पहले हमने बात की वो, फिर गुर्दे की और लीवर की कोई डोनेशन किया है वो, फिर साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ इश्यू है किसी को वो, और जो पैरालिसिस है, परमानेंट डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, डीप एंड डम बीमारी है, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है और ऑटिज्म है और बहुआयामी निस्सकता है। तो इस प्रकार के जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, माता पिता का किसी का है, तो मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट उसको प्रस्तुत करना होगा। तो ये इस कंडीशन में ट्रांसफ़र 2 साल से पहले भी हो सकेगा। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 साल से पहले वाले की जहाँ पे दी हुई है, और नेक्स्ट कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वो 2 साल से पहले भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी है, फिर पति पत्नी जो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग है, एक ज़िले में और एक जगह आना चाहते हैं, फिर जो शहीदों के कोई डिपेंडेंट है जो नौकरी लगे हैं वो, और बाकी जो दूर के जगह में डार्क जोन में या हार्ड एरिया में कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना जो नियम कार्यकाल है, जो नियत अवधि का, वो पूरा कर लिया है, वो 2 साल से पहले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण भी किए जा सकेंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाएगा। पहले कि कार्मिक के खिलाफ कोई शिकायत हो, वो सही पाई गई हो। दूसरा, कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन हो और उसको दूसरी जगह स्थानांतरण करना है ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। और कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर, जो पहले हम बात कर रहे थे कि प्रमोशन हो जाता है लेकिन कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं होता है, जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। अब एक यहाँ पे शब्द जोड़ दिया गया है, जहां तक संभव हो। इसका मतलब 100% आदेश नहीं है, पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको पदस्थापित करना है। तो फिर वही बात, पुरानी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वही वहाँ पर लागू हो जाती है कि कर्मचारी प्रमोट हो जाता है और अपनी पूरी नौकरी ही किसी एक कार्यालय में निकाल देता है, चाहे वहाँ पे पोस्ट हो चाहे वहाँ पे ना हो। तो ये इसका तोड़ है कि ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं।
अब जो ट्रांसफ़र के कुछ स्पेशल केसेज है, जैसे कि प्रस्तावित स्थानांतरण नीति विभागों द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानांतरण का विवरण समाहित है उनसे पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हों तो विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा। कुछ स्पेशली हो जो कि जैसे कि डिजायर के ऊपर ज़्यादातर जो होते हैं, जो डिजायर के ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों का स्थानांतरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा। यानी किसी की डिजायर आ गई हो तो उसके अनुसार उनका ट्रांसफ़र कभी भी किया जा सकेगा। कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। दूसरा, न्यायिक प्रकरणों के मामले में फिर पद की समाप्ति और कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर स्थापित किया जा सकेगा। फिर एपीओ के जो प्रकरण है ट्रांसफ़र के और पदस्थापन के प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाए। कार्मिकों को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा एपीओ में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उससे यथासंभव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस है, जैसे कि कार्मिकों के स्थानांतरण काउंसलिंग और खुद के आवेदन के बाद और प्रशासनिक कारण से प्रति वर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 3 स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु संख्या 8 और 9 में वर्णित तिथियों और समय सीमा के अनुरूप किए जा सकेंगे। 1 फरवरी को शुरू होगा और 30 अप्रैल को ये पूरे ट्रांसफ़र खत्म हो जाएंगे। स्थानांतरण करते समय निम्नलिखित जो सामान्य दिशा निर्देश है उनकी पालना की जावे। किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में यदि 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पेंशन के कागजात बनाने होते हैं। परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। विभाग खुद नहीं करेगा, लेकिन खुद चाहता है कि मेरा स्थानांतरण हो तो 1 साल से कम भी यदि पेंशनेबल सर्विस बची हुई है तो इसका स्थानांतरण होगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित और पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। अब कई ऐसे करते हैं कि किसी को 5 साल हो गया या 3 साल हो गया, स्थानांतरण जरूरी है, तो वो अपना स्थानांतरण करवा के 2 महीने के बाद में वापस उसी कार्यालय में लग जाते हैं। तो एक जो बीच में ब्रैकेट आता है कि स्थानांतरण नहीं हुआ तो बीच में आ जाता है कि हाँ 4 साल के बाद में वहाँ पे स्थानांतरण करवाया था, तो एक बार वो जो रिक्वायरमेंट होती है विभाग की वो पूरी हो गई और उसके 2 महीने बाद में फिर वापस उसी कार्यालय में लगा दिया जाता है। तो कम से कम अब 2 साल सर्विस करनी ही होगी नए ऑफिस में। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय और अनुभाग में लगातार 5 वर्षों से अधिक पदस्थापित नहीं रहेंगे। कोई कर्मचारी कहीं पे काम कर रहा है तो पहले एक तरफ कहा जा रहा है कि 5 साल से ज़्यादा वो उस कार्यालय में काम ही नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उस विभाग में यदि 5 साल से ज़्यादा भी रहता है तो 5 साल तक एक पद पे नहीं रहेंगे। अलग अलग उनका जो है जो टेबल है वो टास्क टेबल है वो चेंज करना होगा। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय एवं अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जावे। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। कोई कर्मचारी कहे कि मेरा जो जगह है चेंज करनी है, वो खुद कहता है, तो उसके कहने के आधार पर ही उसका स्थान का परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर वही किया जाए, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्थाओं को आधार मानकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम, आदेश और निर्देश यथावत लागू रहेंगे। यानी जो टीएसपी एरिया के हैं उनके लिए जो पहले से नियम चल रहे हैं वही रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामलों में विद्यमान नियम, आदेश, निर्देश हो यथावत लागू रहेंगे। यानी किसी को टीएसपी से नॉन टीएसपी में भेजना है तो उनके लिए भी समान नियम जो पहले चल रहे हैं वो
लागू रहेंगे। अब है पर्यवेक्षण। स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। दिशा निर्देशों के विपरीत यदि कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाने पर उक्त स्थानांतरण को निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय परीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किए गए हैं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानांतरण दिशा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। कहीं पे भी पकड़ा जाता है ट्रांसफर करने के बाद कि इस पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकारी का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाएगा और उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। तो इस प्रकार राजस्थान में ट्रांसफर पॉलिसी का पूरा कायाकल्प होने वाला है और एक टीम उड़ीसा भी गई है जहां पे ये नियम पहले से लागू है। वहां से नियमों को लिया जाएगा और राजस्थान में लागू किया जाएगा। अब आगे से ट्रांसफ़र में कोई मनमानी नहीं कर सकता और बाकी जितने भी दिशा निर्देश इस पत्र के जरिए जारी हुए हैं उनका भी पालन करना होगा। फाइनल इसका लेटर 1 महीने के बाद में निकल जाएगा और अगले साल से जो भी ट्रांसफ़र होंगे वो इस पॉलिसी के तहत ही होंगे। तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक जितने ट्रांसफ़र होने होंगे हो जाएंगे। बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर या कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। इनके अलावा कोई ट्रांसफ़र है जो बाकी के ड्यूरेशन में, बाकी के पूरे साल नहीं होंगे। तो ये जानकारी आप सभी को शेयर कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि राजकाज से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ आए, सरकार नियम लागू करे, कोई नई पॉलिसी आए तो उसको हम सही शब्दों में और तरीके से इस चैनल के जरिए समझ सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।